गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका फर्स्ट यूनिट का चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो बेटा हम जो बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले ये समझें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बेटा इसकी हम बात कर रहे हैं। चार्ज का जो जो चार्ज है किसी बॉडी पर सेपरेटेड हो उसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये 3 टाइप्स होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बॉडी आर 3 टाइप्स। बेटा ये 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब भी कोई चार्ज किसी लेंथ पर फैला हुआ होता है उसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी कोई चार्ज किसी भी एरिया में फैला हुआ होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड जो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई चार्ज किसी वॉल्यूम पर सेपरेटेड होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज सेपरेटेड बाय द लेंथ ऑफ द बॉडी। कोई भी चार्ज जो सेपरेट होता है वो किसी भी बॉडी की लेंथ पर सेपरेटेड होता है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज सेपरेट on the length of the body is called linear charge distribution. And its density is called linear charge density. बेटा जो लैंड पर चार्ज सेपरेटेड होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी डेंसिटी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। जैसे कि आपके पास कोई ये वायर है, ये कोई वायर है, इस पर कोई चार्ज सेपरेटेड है, ठीक है। इस वायर की लेंथ है इस वायर की लेंथ L है और इस पूरे पे जो चार्ज है वो Q है, तो हम क्या लाएंगे Q अपॉन L। अगर हम इस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया वायर का, तो इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे dl, और इस पूरे पे चार्ज Q है, तो इस छोटे से पोर्शन में चार्ज कितना होगा dq, तो इसको हम क्या लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू dq ओवर dl, ठीक है। तो बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो, द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। The charge separated per unit length is called linear charge density। ठीक, अब बेटा यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। अब बात करें दूसरा हमारा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी जब चार्ज किसी भी एरिया पर सेपरेटेड होता है, उस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी हेडिंग आपकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी भी एरिया पर सेपरेटेड होता है, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा हम बात करते हैं, तो हम बोलेंगे चार्ज सेपरेटेड ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी। चार्ज separated on the area of body is called surface charge distribution। ठीक है, एंड इट्स डेंसिटी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी डेंसिटी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाई डेंसिटी डिनोटेड बाई सिग्मा। बेटा ये स्मॉल सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आधा नाम बनाते हैं उसी टाइप से। ठीक है, तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। देखो बेटा आपके पास जैसे कि कोई एक एरिया है, ये कोई भी एरिया है। अब ये कोई एरिया, इसका एरिया ए है पूरे का, और इसका चार्ज क्यू सेपरेटेड है पूरे पर। इस पूरे पर क्यू चार्ज सेपरेटेड है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा इसके लिए क्यू अपॉन ए। अगर हम इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लें छोटा सा, ये
इस छोटे से पोर्शन का एरिया कितना होगा, डी ए, तो इसका चार्ज कितना होगा, डी क्यू। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी ए हो जाएगा कि नहीं। ये आपका आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज सेपरेटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। द चार्ज सेपरेटेड per unit area is called surface charge density। ठीक है बेटा, और इसको रिप्रेजेंट सिग्मा से करते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं। ऐसे इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, कूलम पर मीटर। ठीक है, जब यूनिट पता चली तो डायमेंशन तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद थर्ड हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा थर्ड है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी बॉडी के वॉल्यूम पर हो, पूरे वॉल्यूम में हो, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बोलेंगे चार्ज सेपरेटेड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, चार्ज सेपरेटेड on the body on the volume of the body is called volume charge distribution। And its density is called volume charge density। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, it is represented by रो। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो बोलते हैं बेटा इसको, RH। ठीक है, तो बेटा इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q अपॉन V वॉल्यूम। जैसे हमारे पास एक ये क्यूब है, इस क्यूब पर इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा, उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम में कंप्लीट में चार्ज होता है। इस पूरे पे जो चार्ज सेपरेटेड है वो कितना है, Q, और इसका जो पूरे का वॉल्यूम है वो कितना है, V है, और इसका जो चार्ज है ये पूरे में सेपरेटेड है। तब इसके लिए अगर इसका स्मॉल पोर्शन हम लें, इस वॉल्यूम का स्मॉल पोर्शन अगर हम ले लेंगे तो स्मॉल पोर्शन कितना होगा, dV, और उसका चार्ज कितना होगा, dQ होगा कि नहीं। ठीक है, इस पूरे का जो चार्ज है वो कितना है, Q, और पूरे का वॉल्यूम V। तो हमारा Q अपॉन V आ गया। अगर एक छोटा सा पोर्शन ले लें इसका, ये छोटा सा पोर्शन ये, तो इस छोटे से पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, dV, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा डी क्यू। तो बेटा आपका कितना हो गया डी क्यू ओवर डी वी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगी कि नहीं, वॉल्यूम में इसलिए। अब बात करते हैं बेटा, यानी इसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे द चार्ज सेपरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज सेपरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज सेपरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश हुआ। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब बेटा आपका टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, इसको ध्यान से समझना है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टेड है, और ये टॉपिक ऐसा है इसके क्वेश्चन ध्यान से समझने, क्योंकि आगे के जितने टॉपिक होंगे वो सब यहीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है या चार्ज है, चार्ज के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होता है, ये जो डिस्कवर किया था वो कूलम्ब्स ने किया था कि इन दोनों के बिटवीन कितना फोर्स अप्लाई होता है। जैसे आपने ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशन में आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर कूलम्ब्स ने रिलेशन दिया था F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको समझेंगे। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है बेटा, कूलम्ब्स ने क्या देखा, जैसे कि ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दो इनने चार्ज पार्टिकल लिए, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2। इनने क्या देखा, जब इन दोनों को एक दूसरे कांटेक्ट में रखा, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, एक दूसरे कांटेक्ट में, एक दूसरे के पास रखा r डिस्टेंस पर, तो इन्होंने क्या देखा कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल Q1 ये Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा था तो ये इधर गया, और इसने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये इधर गया। ठीक है, इनने देखा जब दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के पास रखते हैं तो ये दोनों मूव करने लगते हैं, और मूव कब करेंगे जब फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो इन दोनों का फोर्स अप्लाई हुआ तो उनने सोचा कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है जो कि ये भाग रहे हैं, क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इनने क्या किया, इनके माइंड में आया कि चार्ज को बढ़ाकर देखूं तो क्या होगा। जैसे पहले इस पर चार्ज कोई 2 कूलम्ब का था और इस पर 3 कूलम्ब का था। अब इनने क्या किया, इस पर जो चार्ज कर दिया वो 3 कूलम्ब का कर दिया पहले वाले पर, ठीक है, और दूसरे वाले पर जो चार्ज कर दिया वो इन्होंने 4 कूलम्ब का कर दिया। अब क्या देखा, ये पहले से ज्यादा फोर्स से भागने लग गए, पहले से ज्यादा फोर्स से भागने लग गए, तो इन्हें देखा कि ये फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब जब हम चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इनके माइंड में रिलेशन आया, वो क्या आया, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज। जो अप्लाइड फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, according to Coulomb's the applied force between two charged particles is directly proportional to the product of both charge। दोनों चार्ज की बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन इनने क्या देखा बेटा, इक्वेशन नंबर डाल दे इसको। सेकंड रिलेशन इनने क्या देखा, सेकंड रिलेशन इनने देखा कि अब इनने डिस्टेंस पर खेल करना चालू किया, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2,
पहले जो डिस्टेंस है आर तब कोई फोर्स अप्लाई हुआ एफ, ठीक है। अब क्या हुआ, F1 अप्लाई हुआ। अब क्या हुआ, इनने डिस्टेंस को कम कर दिया, ये Q और ये डिस्टेंस R1। और डिस्टेंस को इनने कम कर दिया, चार्ज Q2 डिस्टेंस R2 ले ली, कोई स्मॉल डिस्टेंस ले ली जो कि R1 से स्मॉल है R2, ठीक है। तब इन्हें देखा कोई फोर्स F2 लगा जो कि F1 से क्या था, कम था। F2 जो फोर्स था, सॉरी F2 फोर्स लगा जो कि F1 से ज्यादा था, यानी डिस्टेंस को कम कर दिया तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। अब इन्होंने क्या किया, चार्ज Q1 इस पर चार्ज Q2 इस पर चार्ज Q2। अब डिस्टेंस कोई R3 ले ली जो कि R1 से ज्यादा है, R3 डिस्टेंस है R1 से ज्यादा है। तो जो फोर्स लगा F3 वो इनने देखा कि कम हो गया, किससे, F1 से, F2 से भी कम हो गया, F1 और F2 दोनों से ये क्या हो गया, F3 कम हो गया। तो ये देखा गया कि डिस्टेंस को ज्यादा कर रहे हैं तो फोर्स कम हो रहा है, और डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो फोर्स ज्यादा हो रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि फोर्स उल्टा काम कर रहा है। तो इन्होंने बताया द applied force between two charged particles is inversely proportional to the square of distance between them. The applied force between two charged particles is inversely proportional to the square of distance between two charged particles। टू चार्ज पार्टिकल यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। बेटा हमारे पास ये एक चार्ज ये Q1 और ये चार्ज है Q2, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो r है। तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो F1, जितना फोर्स इधर अप्लाई होगा उतना ही फोर्स इधर अप्लाई होगा, जितना फोर्स F1 F2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स F2 F1 पर लगाएगा। ये कोई वन पार्टिकल है, ये 2 है, तो यहाँ पे ये जो लगा रहा है F1 वो F2 पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो बेटा ये हमारे पास रिलेशन आ गया, दोनों को कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। ये बेटा फाइनली रिजल्ट निकल के आया। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स द अप्लाइड फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये डायरेक्ट है सामने इसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल। आपके पास ये रिलेशन आया, ठीक है बेटा। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो ये कांस्टेंट आया k, Q1 Q2 अपॉन r²। ये k क्या है यहाँ पर बेटा, वेयर k इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ पे k जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू k यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो बेटा आपका जो फाइनली ये फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, पहले आप ये समझें,
बेटा यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है आपकी, ये समझे, जो के है, के की जो वैल्यू है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप लगा दोगे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। और के क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। लेकिन बेटा यहाँ पर अब आपसे ये पूछिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। फोर्स है, हम पहले फोर्स की बात करें।